बेटा ने इतना हरामपंती किया, जितना भी खाना बना सबको हराम ही किया। कोई भी प्लेट में खाना अच्छा नहीं रहने दिया, बार बार ये लोगों ने खाना निकालते रह गए और उसने खाना को हराम करता गया। तो मैंने कहा था इसकी जिंदगी तबाह इसके बेटे के हाथ से होगा। तो बेटा ने खा बता दिया कि मैं किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत हाल में ये कुत्ते को वापस नहीं दूंगा। उसने कहा कि अगर मेरा कुत्ता जाएगा तो जंपा बाया भी जाएगा। मतलब आगे चल के जब मेरी बेगम खराब है, मेरी बेगम को घर से बाहर निकालोगे तो माँ बाप भी घर से बाहर निकले। इनफैक्ट आज माँ बाप को घर से बाहर निकाल ही दिया था, और उसके बावजूद तैयबा ने अपने बर्दाश्त ही खो दिया आज तो। और तो सटारा बीबी ने कमेंट मेरे देखते देखते बंद किए, मैंने एसएस भी ले लिया था। आखिर किसके कमेंट पे इसने कमेंट बंद की थी? तो लास्ट में इस औरत ने अपने बेटा की दोगलापंती बोले तो हरामपंती को शरारत के नाम दे के हंस के मुस्कुरा के खत्म कर दी। वाह, सटारा बीबी मान गई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बेकर से मेरे पैर मेरा बच्चा लोग हम तो ठीक है, लगे शुक्र है। तो हाँ जी, जो औरत हमेशा कहती थी कि मैं सबसे बेस्ट चाय बनाती हूँ, उसे एक्चुअली में चाय बनाना आता ही नहीं था। मतलब वो औरत पहले में पूरा दूध भर के चढ़ा देती थी, ऊपर से पानी डालती थी, ऊपर से चीनी पत्ती डालती थी और सब कुछ ऊपर से डालती थी, बोले तो उबला हुआ चाय बनाती थी। तो मैं तो ये बात कभी नोट ही नहीं किया, लेकिन जब भी ये चाय बनाती थी मैंने हमेशा यही बोला है कि ये फूअर चाय बनाती है, इसी वजह से। तो आप लोग को अगर याद होगा तो तुम लोग को ये भी पता होगा कि मैंने हमेशा बोला है कि बाजी तू तो फूअर चाय बनाती हो, कौन तुम्हारे चाय पी के इतना खुश होता है। तो जब से हम लोग इसको देखते हैं, इस औरत ने हमेशा यही बताया है कि आई एम द बेस्ट वन, पूरे ख़ानदान के बीच जो चाय बहुत बेस्ट वाला बनाता है। वाह क्या बात है। लेकिन इसे चाय बनाना एक्चुअली में आज जाके पता चला है कि पहले चीनी पत्ती को खूब उबालते हैं, पत्ती को पूरा कहाड़ देते हैं, फिर उसके बाद दूध डालते हैं। तो भाई ये वाला चाय हर घर में बनता है, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से बनता होगा। मेरी माँ भी ऐसे ही चाय बनाती है जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि माँ से ही सीखा है। और मेरी सास में जो है सासू मोम, वो भी ऐसे ही चाय बनाती है। और यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी आला खाला शकीला काला फलाना काला सारे ऐसे ही बनाते हैं। पहले चीनी पत्ती और अदरक और इलायची वटेवा उन्हें डालना होता है, उसे बहुत सारा उबालते कड़ा कहाड़ देते हैं, जिसको बोले सराइकी में कहाड़ देना बोलते हैं, कहाड़ के फिर दूध डालते हैं ऊपर से। और पानी इतना नहीं डालते, सिर्फ 2 कलछी पानी डालते हैं। जो चाय वाला चम्मच है वो 2 डालते हैं पानी सर बस। तो इतना बड़ा बड़ा चम्मच हम लोग नहीं रखते, छोटे छोटे रखते हैं। मैं भी सिर्फ 2 कलछी, मैं डायरेक्ट दूध के चाय नहीं पी सकती हूँ, मेरा गला में पकड़ता है। और जैसे कि एक टिप है, डायरेक्ट दूध के चाय, गाय भैंस के दूध के डायरेक्ट चाय बनाओ, फट जाता है। अगर उसमें चीनी पत्ती गुड़ और अदरक वगैरह डालो तो फट जाता है बाद में चल के, अगर पानी नहा नहीं मिला तब। तो पहले पानी डाल के भाई चीनी पत्ती अदरक, और मैं तो थोड़ा सा लौंग डालती हूँ। लौंग जो है ना सारे चाय के मसालों को कवर कर लेता है इकलौता अकेले। दूध के चाय में चीनी पत्ती अदरक लौंग डाल के चेक करो, उसके जितना चाय कोई स्वाद हो ही नहीं सकता है। मैं तो स्पेशल लौंग लेके चाय के लिए आती हूँ। तो भाई उसको कहाड़ के, मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, बोले तो वीक में एक बार दूध के चाय पीती हूँ। और कावा मैं अभी पीना बंद करा है, जैसे कैरेट के जूस चालू किया हुआ है। आज फ्राइडे, आज मैंने चाय बनाया हुआ है, अभी बैठ के पी भी रही हूँ, वही अदरक चीनी पत्ती वाला लौंग वाला। तो गला ख़राब रहता है तभी पीती हूँ, वरना नहीं पीती हूँ, ज़रूरतमंद पे पीती हूँ। और जैसे कि मुझे खांसी के मसला है भी ज़्यादा ना अंदर लंग्स के, तो पीती हूँ, वरना नहीं। तो ये चाय ना यहाँ पे धूल मिट्टी से खांसी ज़्यादा आ जाती है। इसने आज बताया कि मैं इसे चाय बनाई हूँ, अपने बंदे से इसे पूछ रही है जिससे नई नवेली दुल्हन ने चाय बनाया है। भाई तुम कितनी मेंटल हो, इसलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम फूअर चाय बनाती हो, क्योंकि तुम्हें चाय बनाने का तरीका ही नहीं पता था, तुम्हें सिर्फ बंदा संभालने का तरीका पता है। तो रात इसने कमेंट क्यों ऑफ किया मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। ये कमेंट ऑफ करने वाला चक्कर वाला वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब इंसान खुद नहीं कंट्रोल होता है तो मैं क्यों चुप रहूँ। वो वाला वीडियो मैं बताऊंगी। ये कमेंट मेरे सामने ऑफ करी है, मैं इसके कमेंट ही पढ़ रही थी। दैट वाज अराउंड 12:39 ऐसे टाइम था, ठीक है। मैं पहले पहले सो जाती हूँ, फिर बाद में मैं उठती हूँ जब मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं इसे इसके कमेंट अपने कमेंट ऐसे पढ़ लिया करती हूँ। तो मैं इसके कमेंट ही पढ़ पढ़ के हंस रही थी, तब ले कमेंट ऑफ ही हो गया अचानक से। 4-5 कमेंट नीचे गई, खल्लास। आय हाय, फिर से मैं एग्जिट करके आई, देखी कमेंट बॉक्स ऑफ है। शुक्र करो मैंने कमेंट्स के एसेस ले लिया ना, ठीक है। वो मैं तुम लोग को अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, एंड डोंट मिस दैट, ठीक है। ये लंबा हो जाएगा क्योंकि ये तो चंगुला बाबा के लिए वीडियो बनाए ना। तो आंटी को आज पहली बार पता चला द एग्जैक्ट वे ऑफ मेकिंग टी। वाह क्या बात है। तो आंटी चाय की रेसिपी शेयर कर रही थी। अब दुनिया में इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि हम लोग तुमसे सीखे चाय बनाना, हम लोग पहले से ही ऐसे चाय बनाते महारानी।
तो तुम्हारी बिल्लो अम्मा ने कभी तुम्हें चाय बनाना शायद सिखाया ही नहीं, या तो वो भी पुअर चाय ही बनाती है। जो औरतों को घर संभालना और दुनियादारी के कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ फैशन फैशन फैशन, लव लाइफ जिसको आता है, वो चाय बनाना काहे सीखेगी भाई। वो तो बस खाना पूरा करेगी, चाय बनाएगी और अपने आप को टू गुड समझेगी। तो ये इसके चक्कर है। और बात रहा लहसुन मिर्चा कूटने की, इसने रमज़ान को बड़ा ब्लेम दिया यार कि रमज़ान चाय भूल गया बनाने, एंड ब्ला 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 ब्ला। हलीमा रमज़ान किचन में बर्तन इधर उधर रख देते, तो तुम बस किचन में जाती कहाँ हो जो तुम्हें पता चले। आज तो तुमने नाश्ता भी नहीं करवाया, 5 बजे शाम को ये नाश्ता करवा रही थी, 10 to 5 बच्चों को नाश्ता करवा रही थी शाम को। अगर तुम सुबह सुबह नाश्ता करवाओगे तो गोचू नाश्ता टेबल पे मिलेगा ना। शाम को बंदा थोड़ी ना वेट करेगा। ओ गोचू वेट करना, 5 बजे नाश्ता शूटिंग है, तो कहीं नहीं जाना, तो ऐसे तो नहीं है ना। तो नाश्ता करते में ये बच्चों को कह रही है कि नाश्ता करते ही बेटी को कह रही है ट्यूशन जाओगी, ट्यूशन के लिए तैयार हो। तो ट्यूशन तो इनके बच्चे शाम को जाते हैं, तो नाश्ता करते शाम को ये औरत ने नाश्ता वाला सीन बनाया। कल इससे फिसल गई, गुड मॉर्निंग फिसल गई इसलिए क्योंकि मॉर्निंग था ही नहीं, तो मॉर्निंग मॉर्निंग क्यों चिल्लाएगी मैडम जी। तो रमज़ान को ब्लेम कर रही थी, लहसुन मिर्चा कूट के, लहसुन अदरक कूट के रख लिया एक साथ, और वो हो गया ब्लू ग्रीन वटेवा। तो मैं तो कभी कूट के नहीं रखती हूँ। अभी तो मेरे घर में फ्रिज भी नहीं है, मैं उठवा दिए। फिर दुकान की थी, दुकान खुल गई तो दुकान पे पहुँच गई। तो मैं तो कूटती पहले भी नहीं थी कभी, फ्रेश कूटो फ्रेश डालो खलास। तो मैं लहसुन मिर्च अदरक एक सालन के नाप के एक साथ डाल के, और नमक उसी पल पूरे सालन के नमक कूट लेती हूँ। ऐसे कूट के भी देख भाई, एक ही काम करना है, तुमने एक साथ ही कर ले, टाइम सेविंग भैया लोग। तो रमज़ान ने अपने हिसाब से रखा है, खाना बनाता वही है, तो व्हाट्स द बिग डील। एक रोज़ तुम किचन में घुस गई, उस पर इतना नुस्ख निकालने लग गई, बेगैरत हरामखोर मालकिन। तुम्हें तो रमज़ान को चाहिए छोड़ के ही भाग जाए। तो चलते हम चंगुला बाबा पे स्पेशल आफ्टर मेकिंग टी एंड दैट लहसुन मिर्चा पेस्ट। वाह क्या बात है। यहाँ तक इसको पता नहीं है दोनों भाई बहन किचन में बर्तनें किधर किधर रखते हैं। इतनी घायल है ये औरत। शाम को रात को वो घुसती है किचन में और नाश्ता सीन करने, तो इसे चीज़ें खोजना पड़ता है ना बेचारी को। एक एक पराठा बना दी, रमज़ान एक एक पराठा बना दो भाई, जल्दी से मैं चाय बना लेती हूँ, फटाफट हम शूट कर लेते नाश्ता वाला, वरना वो यूट्यूब फैमिली बोलेगा मैं फिर सुबह नहीं उठ पाई। पहले पहले मेंटल औरत ने अपने बेटे का पोल ही खोल दी कि कारी साहब जब नीचे रहेगा तो वो वैसे भी नीचे नहीं आएगा, मतलब वो कुरान शरीफ पढ़ना छोड़ दिया है, या फिर कारी साहब ने उसे मना किया होगा कि भाई तू कुत्ता को चिपक लिपक करा रहता है, तू पढ़ो ही ना। अगर तू उसी पल सर्दी में नहा के पढ़ सकता है तो अनदर कैसे, वरना तू पढ़ ही ना, अगर तू हर पल कुत्ते को ही चिपका रहता है। शायद उसने मना किया ये खुद, या फिर ये खुद नहीं पढ़ने जाता है। इसने साफ बोल दिया कारी साहब नीचे आया हुआ है, वो नीचे आएगा नहीं अभी। फिर दूसरा बात ये कहती है कि मुस्तफ़ा हर पल मोबाइल लेके बैठ ही जाता है, मतलब वो लड़का पढ़ता ही नहीं था कभी, हमेशा मोबाइल में चिपका रहता है। पहले मोबाइल से चिपकता था, अब पिटबुल से चिपकता है। भाई बेटा तो है बिगड़ा हुआ, तो आगे बेटा ने इतना इतना कारनामे किया कि आपको सुनने के काबिल है। तो उससे पहले, बताने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ, ये वो लड़का है जो आगे चल के अपन माँ बाप को धक्के दे के घर से बाहर निकालेगा, क्योंकि इसने खुद कहा है कि अगर जंपा बाहर जाएगा, अगर मेरा पिटबुल बाहर जाएगा तो जंपा भी बाहर जाएगा, बोले तो चंपाकली बाहर जाएगी, दोनों जाएंगे। दैट मीन्स कल की इसकी औरत आएगी, औरत तमाशे करेगी, माँ बोलेगी औरत को माँ के घर छोड़ो, ये कहेगा मेरी औरत माँ के घर जाएगी तो तू भी यहाँ से दफ़ा हो जाएगी। ये बच्चा ये बात कर सकता है, इसके ज़बान इसकी हरकत आज बता रहा है कि ही डिड इट, ऐसे करेगा और ऐसे कर चुका होगा कई बातों में, माँ बाप को ऐसे धक्के दिया होगा कभी ना कभी। इसके ज़बान बहुत ज़्यादा भारी है, इसके ज़बान तो हमने देख लिया आज अच्छे से। और जिस तरीके से वो भड़वाई कर रहा था, ओए होए होए, इतने नेगेटिव कमेंट्स आया था। तो इसके बेटा के लिए नेगेटिव कमेंट्स रोज़ आता है, मैं भी कम्युनिटी लगा दूंगी कि इसके बेटा के लिए तो रोज़ नेगेटिव कमेंट आता है। कमेंट बॉक्स ऑफ करने के लिए वजह इसके बेटा नहीं था, जो टिंगमुंगी है वो उसके रिलेटेड था, ठीक हो गया। वो मैं अगले वीडियो में, बहुत लंबी कहानी है काहे कि मैं सबूत के साथ दिखाऊंगी, तो फिर ये वाला मैं वीडियो अगले वीडियो में बना दूंगी। अभी तो हम चंगुला पे ही फोकस करेंगे ना। चंगुला कहता है कि मैं पेट लवाऊँ, मैं डॉग लवाऊँ, लेकिन वही इज़ नॉट। जब माँ कहती है कि मैं ओलेक्स पे लगा दो उसे, बाप कहता है मैंने लगा दिया, तो वो पीछे से कहता है कि जंपे को लगा दो।
भाई जब तुम कुत्ते को प्यार करते हो तो कुत्ता चाहे आवारा कुत्ता हो, जंपा हो, लंपा हो, जो मर्जी हो, जेमन सेपर्ड हो, चाहे बिल्कुल तेरा बाप हो, तुम्हें प्यार होना चाहिए ना कुत्ते से फिर, क्योंकि तुम तो पेट लवाओ। चाहे एकदम से लड़कता झुड़कता ढिमरा मरखुट्टा कुत्ता हो, फिर भी तुम्हें प्यार होना चाहिए। उसको पेट लवा बोलते हैं। वैसे मैं भी हूँ पेट लवा। मैं अपनी पेट की कहानी अभी नहीं आप लोग को बताऊंगी, कभी बताऊंगी फुर्सत से। इतना अनपढ़ गंवार जाहिल निकम्मा नल्ला बेटा है इसका। पहले तो खाना के प्लेटें बटोर लिया सबके सामने से। एक टेबल मैनर्स होती है ना, खाना के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। इंसान कमाता है सिर्फ पेट के लिए। और इस औरत ने इतनी कहानियाँ सुनाई है कि जब हम गिजरी में होते थे, एक एक चीज़ों के तरसते थे। हमारा एक करण होता था गली में दुकान वाला, जिसके पास में उधार सौदे लाती थी, फिर खाना खाती थी। मेरा बंदा उसको बता भी देता था कि इन्हें उधार नहीं देना, फिर भी वो मुझे उधार दे देता था। इतना फलान ढमकान, मेरा बंदा के अलावा पूरी दुनिया अच्छे थे, सिर्फ मेरा बंदा भड़वा निकल गया। लेकिन वो भड़वा मेरे लहंगे से निकलता ही नहीं है, मेरा पूछ ही नहीं छोड़ता है, पकड़ के घूमता रहता है। इसका बंदा की ये औकात है, ठीक है। इसे बंदे की कदर कहाँ है, अभी अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी ना, वहाँ आप लोग को पता चलेगा इसे किस किस की कदर है और किस किस की नहीं है। तो बेटा जिस तरीके से मतलब वो सर्व्ड प्लेट ना, बोले तो तरकारी निकला हुआ प्लेट उठा उठा के इधर उधर कर रहा था, एकदम निहायत ही बदतमीजी हरकत। मेरा बेटा होता ना, मैं कान के नीचे उठ के पड़ाक से खींचती, भाड़ में जाए तेरी प्रैंक, भाड़ में जाए तेरी इग्नोरिंग सिग्नोरिंग डिग्नोरिंग है। तो ये चक्कर है। माँ खुद भड़वई करती है तो भड़वा बेटा क्या करे। माँ की भड़वई से कोई बाज ही नहीं है। माँ अपनी भड़वई से माँ को बाज ही नहीं आना है, तो बेटा क्या करे। माँ रोज थेतड़ों की तरह कुसर कुसर करती रहती है। इसके सब्सक्राइबर्स ने इसे मना कर दिया, इसके मुच्चड़ चाचा इसे मना करता है, घोचू भी इसे मना करता होगा, लेकिन ये कोसर कोसर कोसर, आई जस्ट लव कोसर। आई लव दिस कोसर थिंग भाई, आई लव दिस कोसर थिंग। जो पूरा कहानी कोसर की मुझे बहुत प्यार है, आई लव इट। सेम लाइक इसके बेटा है, आई लव बेहयाई मामा, आई लव बेहयाई। तो ये औरत की सबसे बड़ा ब्लैकमेला इसके खुद का औलाद है। लेकिन आई फील सॉरी फॉर दैट गर्ल, इनोसेंट वन, तैयबा। वो भी किसी से कम नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इनके सब पूरे ओवरऑल फैमिली के लिहाज में शी इज़ टू गुड ना। तो उसकी प्लेट जब खींचा गया, वो स्माइल करती रहेगी फेक वाला। तो स्लोली स्लोली वो टेबल पर से खिसक ली, लाइक भाड़ में जाए खाना, भाड़ में जाओ तुम लोग, आई डोंट केयर। मैं चाह रही हूँ, मेरी माँ का फोकस टिंग मुंगी और चंगुला पे है, तो मैं यहाँ मिनमिना के क्या करूँगी। उठ के लड़की चली गई। समझदारी से उसने काम किया कि टेबल ही छोड़ के चली गई। भाई उसका बेहयाई कर रहा है, वो बैठ के कब तक देखती। माँ के दिया हुआ तरबियत माँ पे ही आजमा रहा था, माँ के मुँह के निवाला छीन रहा था बार बार। माँ इतना लेक्चर्स दिए कि औरतें चमचा हिलाती है, ये औरतें मेरे कमाई खाते हैं, मेरे नाम का सालन खाते हैं। तो भाई तेरा बेटा तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा ही दिया। तुम्हारे सालन के साथ इतना ड्रामा किया, इतना मजाक किया। जो खाना के साथ ये सब करता है, अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं देता है। एक दिन तुम लोग निवाला के लिए ज़रूर तरसोगे। तुम्हारा बंदा उठता, एक कान के जड़ में देता उसको। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ जो तमाशा खेल रही है, प्लीज़ डोंट अप्लाई दिस ऑन डाइनिंग टेबल। टेबल मैनर्स नाम की कोई चीज़ होती है भाई। मैं सच बताती हूँ, मेरा औलाद ऐसे करे खानों के साथ, मैं कान के जड़ में इसे पड़ाक से खींच देती है। ऐसे उसे दिन में तारे ना दिखा देती, वो था तो रात, रात में सूरज ना दिखा देती तो मेरा नाम शरीन कमरान नहीं। ऐसे चीज़ बच्चे खाना के साथ नहीं करते। हमेशा अपने औलाद को माँ बाप एक ही सीख दे कि बेटा जो चीज़ खाना है ना, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई म्यूजिकल चेयर्स नहीं खेलना। ये यहाँ प्लेटों के साथ म्यूजिकल चेयर खेल रहा था, एक उठा के खींच रहा था तो वो लड़की ला के दूसरा रिप्लेस कर रही थी, फिर खींच रहा था, फिर वो रिप्लेस कर रही थी। मैजिक गेम्स खेल रहा था खाना के साथ। फिर खा खा के हड्डी माँ के प्लेट में रख रहा था, सेवइयाँ माँ के हड्डियों में मिला रहा था, जबकि माँ खाई जा रही थी बैठ के। इसकी माँ प्लेट साफ़ ही नहीं कर पाई खा के, मतलब पूरे पूरे फिनिश नहीं कर पाई। इस लड़के ने खाना का मजाक बना दिया। ये मेरी दुआ नहीं है, अल्लाह पाक ऐसा करता है। जो लोग खाना के ऐसे करते हैं उसके निवाला कभी ना कभी छीनता ज़रूर है। अगर ना छीने तो मेरा नाम नहीं। ये लोग सड़क पे ज़रूर आएंगे।
खाना के साथ इतनी बदतमीजी, वो भी एक सिर्फ तमाशे वाली वीडियो के लिए। माँ बाप ने उफ तक नहीं किया, एक पड़ाक से खींचते, कैमरा बंद करते, अच्छे से इज्जत से खाना खा के उड़ जाते। लेकिन पूरा खाना शूट हुआ इन लोगों के, कि क्या क्या बीच में तमाशे हुआ, स्क्रिप्ट के साथ हुआ। माँ ने यही बताई होगी कि तुम ये सब चीज़ें करना। इसकी माँ के साथ ये लड़का पूरा पूरा क्राइम पार्टनर है। ये लड़का माँ को आइडियाज़ देता है तो माँ हरकतें करती है। माँ जब ज़्यादा हरकत पे चली जाती है, लड़का फिर माँ को ब्लैकमेल करता है उस हरकत को लेके, अपने बात मनवाने के लिए। इतना देर के वीडियो में अगर कोई चीज़ हम लोग को समझ आया तो घोचू के एक कायदा अच्छा हुआ वहाँ पे, कि वो तैयबा और हलीमा के क्या बहुत करता है खाने पीने के लिए। जैसे कि हलीमा उसके साली हो गई और पड़ोसी एक गांव वाली हो गई, और एक बच्ची है उसके बेटी की उम्र ना थोड़ा बड़ी है, तो वो उन दोनों के खाना पानी का बहुत ख्याल रखता है, तैयबा के और हलीमा के। ये चीज़ उस दौरान थोड़ा अच्छा लगा जाके। लेकिन बेटा के जो हरकत है उस पर नहीं बोल के एक भड़वा बाप साबित हो गया गोचू। सबसे भड़वई हरकत इसके वो वाला था जब ये तैयबा के सेवैया के प्लेट में हड्डी नचा रहा था। इस लड़के को अल्लाह पाक सबक देगा, बहुत जल्द देगा, और हमेशा देगा, देता रहे, हमेशा देता है। ये लोग दिखाते नहीं हैं, इन्हें सज़ा मिलती है भाई, ये नहीं कि नहीं, छूट नहीं है इस दुनिया में, इससे बख्शिश नहीं है। अपनी बहन के सेवैयाँ के प्लेट में हड्डी घुमा रहा था, और माँ को फुर्सत ही नहीं कि मैंने कितनी अच्छी सेवैयाँ बनाई है और कितनी अच्छी कढ़ाई गोश्त बनाई है। माँ बार बार पूछी जा रही है रमज़ान से कि कैसे बना है। रमज़ान बता रहा है कि बाहरे भी खा लो, इतना लजीज कोई नहीं बनेगा। रमज़ान और माँ के तो चल रहा था टिकिर टिकिर, जो चोरी चोरी चलता है वो सामने से चल रहा था। ये औरत रमज़ान से हर चीज़ें पूछ रही थी और रमज़ान इन रिटेन प्यार भरा जवाब देता जा रहा था। बोले तो एकदम मक्खन मलाई मार मार के फेंकी जा रहा था। वो उससे पूछ रही थी कैसे खाना बनाओ, कैसे सेवैयाँ बनाओ। लड़का के बड़वई पे नज़र ही नहीं, लड़का हड्डी नचाई जा रहा है तैयबा के। तैयबा के क्या कसूर था वहाँ पे? तैयबा चुप करके खा पी रही थी ना। वो लड़की वैसे भी, उसे टेबल मैनर्स पता है शायद, वो जब भी खाना खाती है चुप करके खाती है। यहाँ पे मैं ये क्रेडिट उस लड़की को देने से पीछे नहीं हटती। वो जब भी खाती है, लुखी सूखी जो भी खाए, बेशक पराठा चाय खाए, वो चुप करके खाती है, सारा खा के उठ जाती है अपने जगह से, उफ तक नहीं करती है। वैसे भी उसे इग्नो पे लगाए हुए हैं 24/7, कभी उस पर कोई तवज्जो ही नहीं देता है कि बेटा तुम पेट भर के खा लो, बेटा और ले लो, या बेटा आ ऊ करते नहीं है। सिर्फ टिंग मूंगी और चंगुला, टिंग मूंगी चंगुला दोनों को। तो लास्ट में यही पता चला कि पूरा पूरा हंडी के खाना इसने सब बर्बाद कर दिया। जितने प्लेट्स आए सबको मिक्स मसाला कर करके इस घायल करता गया, सब बर्बाद करता गया, सब प्लेट्स को बर्बाद कर दिया। एंड फाइनल में माँ बाप को सबको रख के बाहर बंद भी कर दिया। लेकिन माँ ने दोगलापंती को शरारत के नाम दे के हंस के मुस्कुरा के कहती है मैं हार गया। लड़का कहता है हर हाल में मैंने कुत्ता नहीं देना है, अच्छा है तू उस कुत्ते को अपनी माँ की कुर्बानी दे के तब देना वापस। ये होगी तुम्हारी माँ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा जो उसने वाईटी पे खेला है। मैंने पहले भी कहा था इसकी ज़िंदगी हराम इसके लड़का के हाथों होगा, तो आज वो दिन पे ये औरत आके गिर ही गई है। ये शरीन कमरान के वादा है, ये लड़का तुम्हें जहन्नम भी कुत्ते के द्वारे पहुँचाएगा। तो तुम बस इंतज़ार करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे बड़ी भूल और गुनाह की सज़ा है, अल्लाह जो दे रहा है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।